हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने न्यू सीरीज के लास्ट पार्ट में देखा था कि मिस पर्पल के पास वो निंजा आ जाते हैं और वो निंजा ब्रदर मिस पर्पल से कहते हैं कि तुम एक लड़की हो, हम तुम्हें मार देंगे, हमारी पावर्स बहुत ज्यादा हैं। जहाँ मिस पर्पल इनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और वो अपना स्वॉर्ड अटैक निकाल लेती है। और यहीं पर ही हमारा न्यू एपिसोड शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, न्यू एपिसोड को देखने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो भी देख लेना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिस पर्पल देखते ही देखते उन दोनों निंजास को पहचान लेती है और कहती है कि तुम दोनों तो घोस्टली थ्रोन्स हो ना, और तुम लोग तो वो 3 निंजा ब्रदर्स हो जो उस पहाड़ पे रहते हैं। जहाँ हम देखते हैं वो निंजा कहता है कि बहुत खूब, तुमने तो पहचान लिया, ना हमने सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली लड़की। लड़की कहती है कि मैं तो ये भी जानती हूँ कि जिस ओल्ड मैन ने तुम लोगों को भेजा है, मैं उसको भी जानती हूँ, उस बॉस को भी। अभी हम देखते हैं वो निंजा कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें ये भी पता है, तो फिर तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अब ये फाइट पूरी हो कर रहेगी और अब हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें निंजा टेक्निक यूजर्स को कैसे यूज करना है और अब हम तुम्हें इसकी पावर्स दिखाएंगे। अब रेडी हो जाओ और इस लड़ाई में तुम्हारे इस बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हें ये भी पता हो कि हमने टेक्निक के दौरान तुम पर एक पॉइजन फेंक दिया था और वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में चला गया है। अब वो पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हारी बॉडी में फैलता जाएगा और तुम लड़ने की हालत में नहीं बचोगी और यहीं पर ही तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। अभी हम देखते हैं मिस पर्पल ये बात रियलाइज करती है और कहती है कि हाँ, मेरी बॉडी तो सच में वीक हो रही है, इन लोगों ने ये कैसे किया। ये कहते ही वो सोचती है कि अगर मैं कल्टीवेशन स्टार्ट कर दूं तो कहीं मैं बच जाऊंगी और मैं अपनी एनर्जी को वापस से ले आऊंगी। जहाँ हम देखते हैं कि मिस वापस से बैठती है और अपनी कल्टीवेशन करके अपने आप को हील कर रही होती है। इसे देखकर वो निंजा सोचते हैं कि अब ये लड़की बिल्कुल निहत्ती बैठी हुई है, अब इसे हम आराम से मार देते हैं। ऐसे ही वो ये सोचते हैं, वो उस पर अटैक कर देते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर मिस पर्पल उस छुरी को आते हुए देखकर अपनी डिवाइन अटैक से उस छुरी को रोक देती है और वहीं पर ही उस छुरी को रिवर्स कर देती है, जिसे देखकर निंजा बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कल्टीवेट करते हुए भी कितनी ज्यादा पावरफुल है। और वो तभी मिस पर्पल की कल्टीवेशन को देखने लग जाता है और कहता है तो ये तो होली डिवाइन टेक्निक है। इसे देखकर वो सोचने लगते हैं कि कहीं ये होली स्वॉर्ड स्कूल की स्टूडेंट तो नहीं है। ये सब सोच ही रहे थे तो तभी उनके पास एक पत्थर आकर गिरता है, जिसे देखकर वो दूसरा निंजा कहता है कि मुझे लग रहा है कि कोई और भी यहाँ पर है, अगर वो यहाँ पर छुप कर हम पर अटैक कर रहा है। इसीलिए वो दोनों निंजा वहीं पर डिसाइड करते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इतना कहते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर येनफू आता है, जो कि मिस पर्पल जे का भाई था। उसे देखकर मिस पर्पल गुस्से में आती है और कहती है कि येनफू, मैंने तुमसे कहा था मेरी फाइट और मेरे मिशन के बीच में नहीं आओ। इस पर येनफू कहता है कि हाँ, मैंने देख लिया कि तुम अपने मिशन को कितने अच्छे तरीके से कर रही थी, वो दोनों तुमको मार ही देते अगर तुम अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को वापस से रिवाइव नहीं करती तो। देखकर हम देखते हैं वहाँ पर मिस पर्पल कहती है कि बस अगर अब तुम्हारा हो गया है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहाँ पर हम युनजू को देखते हैं जो कहता है कि बस अब बस भी करो, अपनी गलती को मान लिया करो। जहाँ हम देखते हैं मिस पर्पल कहती है कि मुझे ये बताओ कि मैंने क्या गलती की है और तुम मुझे इतना बुरा भला कह रहे हो, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। इस पर हम देखते हैं कि येनसू कहता है कि क्या तुमने मिस 3 निंजा ब्रदर्स के बारे में सुना है। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस पर्पल को याद आता है कि हाँ, मैंने तो उन तीनों को पकड़ना था। ये सोचते ही वो वहाँ से चली जाती है। पर हम देखते हैं येनसू कहता है कि तुम कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनकर चली जाती, इसीलिए मैं तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ। हमने अभी तक उनकी असली पावर नहीं देखी। जब भी वो तीनों साथ होते हैं तो उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें लेंजो और साओ साओ को दिखाया जाता है। इनके सामने वो 3rd निंजा ब्रदर आ जाता है, जो दोनों ब्रदर से ज्यादा पावरफुल था। ये निंजा ब्रदर तीसरा ब्रदर है उन निंजा टेक्निक यूजर्स का। हाँ, वो लेन से कहता है कि कहाँ जा रहे हो, इतना जल्दी है तुम्हें। ये कहते ही हम देखते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है और नीचे आ जाता है और नीचे आते ही वो लेन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर लेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके अटैक से वहीं पर हम देखते हैं लेन वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लेन उस निंजा का ध्यान भटकाने के लिए अपना चाकू निकाल लेती है और वहीं पर ही जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहाँ से लेन को लेकर निकल जाती है और वो काफी भागती है। भागते भागते वो अंडर एक ग्राउंड बेसमेंट आ जाती है। हाँ, वो उसके डोर को ओपन करती है और अंदर एंटर होती है, जहाँ कहती है कि ये छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बाहर के मुकाबले अंडरग्राउंड में हमें कोई नहीं देखने आएगा और कोई नहीं पकड़ पाएगा। अंडरग्राउंड बेसमेंट में बाहर की जगह काफी ज्यादा उजाला था। हम साओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है और कहता है कि इतना दूर पहुंचने के बाद और मैं इसको अपने कमर पे उठाने के बावजूद भी ये अभी तक बेहोश है, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं।
नहीं गया। अभी वो तुरंत एक बाल्टी में पानी भर कर लाता है और लेन के ऊपर फेंक देता है, जिसे वो ठंडा पानी लेन के ऊपर पड़ता है तो लेन अचानक से उठ जाता है। जैसे ही वो होश में आता है वो उठता है और कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और आखिर ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ, ये कैसी जगह है कि यहाँ पर इतनी रात हो रही है और इतनी ज्यादा रोशनी है। इसके जवाब में हम साव साव को देखते हैं जो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, बस मुझे छिपने के लिए जो जगह अच्छी लगी मैं वहाँ आ गया, मगर अब चुप रहो, अगर उन लोगों ने हमारी वॉइस सुन ली तो फिर हम यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाले। हमें अब किसी भी तरीके से उन निंजा से अपना छुटकारा पाना ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हम उनके सामने चले गए तो वो हमें मार देंगे। जिस पर हम देखते हैं लेन कहता है कि ये बात तो मैंने भी नोटिस किया, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उनके पास इंटरनल स्ट्रेंथ भी है। हम लेन को देखते हैं जो फिर से दुखी हो जाता है और कहता है कि काश मैंने अपने मास्टर से इंटरनल स्ट्रेंथ की पावर सीख ली होती तो आज मैं उन्हें हरा सकता और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पीट सकता। कहते ही वो साव का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता है साव? जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मुझे 2 मिनट में सिखाओगे साव मैं सीख लूंगा। जिस पर हम देखते हैं साव कहता है कि क्या तुम पागल हो, इंटरनल स्ट्रेंथ इतनी जल्दी कोई नहीं सीख सकता, तुम तो पागल होते ही जा रहे हो पूरे तरीके से, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, इसके सीखने से इंसान बूढ़े होते जाते हैं और उनकी जवानी सारी बीत जाती है, तब जाकर वो इंटरनल स्ट्रेंथ सीख लेते हैं। अभी हम देखते हैं इतना सबको सुनने के बाद लेन बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और अपने सर को पकड़कर जमीन पर लेट गया था, जहाँ साव कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा सीखने का शौक है इंटरनल स्ट्रेंथ तो एक रास्ता है मेरे पास, मैं अपनी बॉडी के ब्लड को ट्रांसफर करना होगा, अगर इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और इसमें काफी ज्यादा समय भी लग जाएगा, अगर ये बात याद रखो इसमें ज्यादा खतरा है और अगर तुम इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हो तो फिर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ हम लेन को देखते हैं जो तुरंत राजी हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे सिखा लो, तो तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर अपनी बॉडी के रियो को एक्सचेंज करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ पर लेन की हालत खराब होने लग जाती है। वहीं पर ही वो साव को धक्का मार देता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि रियो को एक्सचेंज करने के बाद बॉडी की स्ट्रेंथ बन जाती है, पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है जिसमें ब्लड ट्रांसफर हो जाता है, ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पर तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, मैं अपने को बहुत निराश फील कर रहा हूँ और मेरी बॉडी में कोई एनर्जी भी नहीं रही। कहते ही लेन वहीं पर गिर जाता है और उसे खून की उल्टी होने लग जाती है। ये देखकर वहीं पर लेन और ज्यादा घबराने लग जाता है और लेन कहता है कि साव क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरी सारी स्किल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हो और उस मिस पर्पल से भी शादी करना चाहते हो, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो ना? इस पर साव कहता है कि ये कैसे ख्याल ला रहे हो, अपने जहन में पागल तो नहीं हो गए हो? जिस पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये टेक्निक काफी डेंजरस है और इसमें बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है, और अब तुम खुद ही बताओ कि मैंने तुमसे ये जबरदस्ती तो नहीं कराया था, मैंने पहले तुमसे कितनी दफा पूछा था कि अगर तुम इन सब चीजों में राजी हो तो तभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे, और तुमने वहाँ पर कहा था कि हाँ मैं राजी हूँ, और अब तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। पर हम देखते हैं लेन कहता है कि बस अब जो भी हुआ इसे छोड़ दो, जाकर जल्दी से लाइट ऑफ कर दो, यहाँ पर जितनी लाइट है और जितनी रोशनी है इस रोशनी को देखकर कहीं कोई अंदर ना आ जाए। और वहीं पर हम साव को देखते हैं जो जल्दी से जाकर उस बल्ब को बंद कर लेता है और कहता है कि अब ठीक है। हाँ हम देखते हैं कि वो लाइट बंद हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का समय हमें दिखाया जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद वो निंजा एंटर होता है। वो जोर जोर से कहने लगता है कि तुम दोनों कहाँ छुपे हुए हो, मुझसे छुपने की कोशिश नहीं करना, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यही हो, जल्दी से सामने आओ, अगर मैंने तुम लोग को ढूंढ लिया तो मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये एपिसोड और ये सीरीज हमारी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने इसका नेक्स्ट सीजन देखना है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।